बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे इस चैनल पे मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हम एक ख़ास टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों के दांत निकलने की तकलीफ़ को कैसे कम किया जा सकता है। दांत निकलने का अमल वालिदैन और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। वालिदैन अपने बच्चों की बेचैनी देख देख कर परेशान होते रहते हैं और बच्चे मुसलसल उस तकलीफ़ में से गुजरते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह से मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है। आम तौर पर यह देखा गया है कि बच्चा 6 से 24 माह तक ये अमल जारी रखता है। बाज़ हालात में 3 साल की उम्र तक बच्चा इस अमल को मुकम्मल कर लेता है। कुछ बच्चे तो दांत लेट भी निकालते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल बात है। बाज़ बच्चों को देखा गया है कि वो 12 माह की उम्र में पहला दांत निकालते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं और जो कि सिर्फ 3 माह की उम्र में ही पहला दांत निकाल लेते हैं। खैर, ये एक फितरी अमल होता है जिसमें से हर बच्चे को गुजरना होता है। आज की हमारी वीडियो का मकसद यही है कि हम आपको कुछ ऐसी अलामात, कुछ इलाज और कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर बताएं जिन पर अमल करके आप अपने बच्चों की दांत निकलने की तकलीफ को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर वालिदैन को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनके बच्चे दांत कब निकालना शुरू करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम बच्चे उम्र के एक ही हिस्से में दांत निकालें, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और हर बच्चा अपने अपने टाइम पर अलग अलग टाइम पर दांत निकालना शुरू करता है और तमाम बच्चों में इसकी अलामात भी कभी कभी मुख्तलिफ नज़र आती हैं। लिहाजा यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी बुनियादी अलामात बता दूंगी और जिनको देखकर आपको ये साफ तौर पर वाज़ेह अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका बच्चा दांत निकालने के लिए अब तैयार है। इसकी अलामात में चीज़ें आ जाती हैं जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे उन दिनों में बच्चे के मुंह से थूक ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है, बच्चे की राल ज़्यादा टपकना शुरू हो जाती है, सर का भारीपन हो जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चे के मसूड़े सूज जाते हैं, सुर्ख हो जाते हैं, बच्चा ठीक से दूध नहीं पीता, नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, हर चीज़ उठा के मुंह में लेता है और उसको काटने की कोशिश भी करता है, हाथ की उंगलियों में को भी मुंह में चबाता रहता है। अक्सर बच्चा मुसलसल रोता भी है। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा हो या फिर फीडर पी रहा हो तो वो उसकी निप्पल को भी चबाना शुरू कर देता है। ये ऐसी अलामात हैं और जिनसे साफ तौर पर यह वाज़ेह हो जाता है कि बच्चा अब दांत निकालने के अमल के करीब है। अब इसकी निगहदाश्त आ जाती है। बच्चे की केयर के मामले में कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। बच्चों के हाथों की सफाई का ख्याल रखें। बच्चों के हाथ वक्फे वक्फे से धोती रहें, साफ़ करें। बच्चे के इस्तेमाल के खिलौनों की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। वो खिलौने या वो चीज़ें जो आप उसके करीब रखती हैं उनको भी साफ़ रखें। बच्चे के सर की मालिश ज़रूर करें, लेकिन हल्के हाथों के साथ नरमी से। अगर गर्मियों का मौसम है तो इसमें बच्चे के सर को ठंडा रखें। हल्के ठंडे पानी से बच्चे के बालों को तर कर दें, बच्चे का सर तर रखें, उससे भी बच्चे को काफ़ी सुकून मिलता है। टीदर के तौर पर आप बच्चे को लंबा बैंगन, गाजर, खीरा और सेब वगैरह इस्तेमाल करवा सकती हैं, जिनको वो चूसेगा और इससे उसको काफ़ी सुकून महसूस होगा और वो जो उसकी खारिश और उलझन होती है उसमें भी कमी आएगी। टीदर के इस्तेमाल के लिए ज़ाती तौर पे मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उसका इस्तेमाल थोड़ा रिस्की होता है। उसमें बैक्टीरिया और जर्म्स का पेट में जाने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, ये बैंगन, गाजर और ये सारा कुछ, ये ज़्यादा सेफ़ रहता है कि बच्चा जब इनको एक बार यूज़ कर लेगा, उसको फेंक देगा, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको फ्रेश यूज़ करवा सकती हैं और धो कर दे सकती हैं। इसके अलावा छुआरा जो होता है उसको भी धागे के साथ बांधकर बच्चे के गले में डाल दिया जाए तो बच्चा कुछ वक्ती तौर पर उसको भी चूसेगा, चबाएगा। वो भी सख्त होता है, तो लिहाजा बच्चे के गले में भी फंसने का ख़तरा नहीं होता कि वो टूटेगा या उसका कोई टुकड़ा फंस जाएगा। तो ये भी बच्चे के लिए एक बहुत ही अच्छे टीदर का काम देता है। अब हम चलेंगे इसके इलाज की तरफ। अब कुछ घरेलू टोटके भी मैं आपको बता देती हूँ जो इस सिलसिले में काफ़ी मुफीद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम शहद का इस्तेमाल देख लेते हैं कि आपने बाकायदगी से बच्चों के मसूड़ों पर शहद को रगड़ना है। ये अमल आप दिन में 3 बार दोहराएं और बच्चे के मसूड़ों पर अच्छी तरह इसको रगड़ दें। बच्चा इसे बड़े मज़े से चाट भी लेगा और ये आसानी से लग भी जाता है। उसके बाद आ जाता है
नमक का इस्तेमाल, शहद और नमक इन दोनों को मिक्स करके, यानी आपने उंगली के साथ शहद लिया, थोड़ा सा शहद जो इस पर लगा है बिल्कुल मामूली सा आपने नमक का टच देना है इसको, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना, ये बच्चे के लिए कड़वा भी हो सकता है। तो बिल्कुल हल्का सा नमक लगाकर ऐसे उसको मल के और आपने बच्चे के मुंह में उसके मसूड़ों पर अच्छी तरह से लगा देना है। ये अमल भी आप दिन में 2 बार दोहराएं, इससे भी बच्चे के मसूड़े नरम हो जाते हैं और दांत आसानी से निकल आते हैं। उसके बाद आ जाता है सुहागा का इस्तेमाल। सुहागा पंसार की दुकान से आपको बहुत ही आसानी से दस्तयाब हो जाएगा, लेकिन ये आपको ठोस हालत में मिलता है। ये घर पर आपको तैयार करना होगा और जो आप खुद तैयार करेंगी वो बेस्ट चीज़ होती है, क्योंकि हमें उस पर एतमाद भी होता है। आपने क्या करना है कि सुहागा, आप थोड़ा सा सुहागा ले लें और लेने के बाद एक तवा गरम करें हल्की आंच पर, उस पर सुहागे को रख दें। कुछ ही देर में वो सुहागा फूलना शुरू हो जाएगा, नरम होना शुरू हो जाएगा, तवे पर फैलना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगी कि पहले सुहागे का वज़न ज़्यादा था, जब आपने तवे पर रखने से पहले उसका वज़न ज़्यादा था। जब आप ऊपर उसके रखेंगी, चम्मच से हिलाएंगी तो आपको वो बहुत हल्का महसूस होगा। वो जैसे जैसे फूलना शुरू होगा उतना ही हल्का होता चला जाएगा। जब वो सारा फैल जाए उसके बाद आप उसको उतार लें, फिर ठंडा करें। अभी भी उसमें कुछ ज़र्रे मौजूद होते हैं, आपने उसको छान लेना है। जब छानेगी तो वो बिल्कुल आपको ऐसे एक पाउडर की शक्ल बन जाएगी। अब ये इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है। इसका आपने क्या करना है कि बिल्कुल इतना सा सुहागा लेना है, ज़्यादा नहीं, इतना सुहागा काफ़ी होता है। इतना सा आपने लेना है और फिर वही चीज़ कि इसको थोड़ा सा आपने शहद उंगली के साथ लेना है और इतना सा सुहागा लेना है और चाहे इसको एक प्लेट में अच्छे से ऐसे मिक्स करके उंगली की मदद से और बच्चे के मसूड़ों पर लगा देना है। इस टोटके का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि वो लोग जिनके बच्चे अभी 3 से 4 माह की उम्र के दरमियान में हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट वे है। आपने क्या करना है कि उन बच्चों को स्टार्ट में ही ये यूज़ करवाना शुरू कर दें, उनके मसूड़ों पर लगाना शुरू कर दें। जब तक वो बच्चे दांत निकालने के अमल के करीब जाएंगे, उनके मसूड़े इतने नरम हो चुके होंगे कि उन बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि कब उनके दांत निकल आए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने दांत निकालना शुरू कर दिए हैं, और वो बच्चे जो अभी तक दांत निकालने के अमल से नहीं गुजरे उनके लिए भी। लेकिन याद रखिएगा, इसके लिए 3 से 4 माह की उम्र का होना ज़रूरी है, इससे पहले इसको यूज़ करवाना सेफ़ नहीं है। फिर इसमें कुछ ये मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। हमारे पास ये बायोप्लास्टिन और 21 मेडिसिन होती है और ये टैबलेट्स भी मिलती हैं। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि मेडिकल स्टोर्स पर बहुत ही आसानी से दस्तयाब होती है। आप इसका इस्तेमाल भी बच्चों को करवा सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ होती है, इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये आप दिन में 2 टैबलेट्स आप बच्चे को दिन में 3 मरतबा दे सकती हैं। सुबह, शाम और दोपहर में 2 टैबलेट्स यूज़ करवा सकती हैं, लेकिन इसकी कंसल्टेशन बाकायदा डॉक्टर से करें, उसके बाद ही आप इसका यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि माँओं का तसल्ली बख्श होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लिहाजा इसका इस्तेमाल भी आप बाकायदा डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक कर सकती हैं। अब आखिर में मैं आपके साथ जो टोटका शेयर करने वाली हूँ, जो टोटका आपको बताने वाली हूँ, वो बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है उन वालिदैन के लिए जिनको हर वक्त ये परेशानी लगी रहती है कि जब से हमारे बच्चे ने दांत निकालना शुरू किए हैं उसकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो दूध भी ठीक तरीके से नहीं पीता, और बाज़ तो कहते हैं कि बच्चा दूध बिल्कुल पीता ही नहीं है, और बच्चा अगर सॉलिड फूड पे था, उसको सॉलिड फूड दे रहे थे तो बच्चा वो भी ठीक तरीके से नहीं खा रहा। तो ऐसे वालिदैन को आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस टोटके को इस्तेमाल करें और ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। आपने क्या करना है कि 1 चम्मच आपने सौंफ लेनी है। 1 चम्मच सौंफ लेनी है, यानी सौंफ आप थोड़ी सी अब तवा गरम कर लें और इस पर हल्का सा इसको भून लें और इसको पीस लें। और जब आप इसको पीसेंगे तो इसकी मिकदार 1 चम्मच के बराबर होनी चाहिए। दूसरा, आपने पुदीना ले लेना है। ये एक देसी पुदीना होता है जिसको जंगली पुदीना भी कहा जाता है। ये पंसार की दुकान से आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये देखिए, ये ऐसा होता है। इसको भी आपने पीस लेना है। पीस के आप इसको छान लें और ये भी एक थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। जब छान लेंगे तो ये भी मिकदार में 1 चम्मच के बराबर होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, ये 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा इसमें शामिल करना है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि 1 चम्मच पिसी हुई सौंफ, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा, यानी 1 चाय के चम्मच का तीसरा हिस्सा
आपने काली मिर्च लेके इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर तैयार कर लेना है। फिर दिन में 2 बार बच्चे को चिटाना है उंगली की मदद से। उंगली की मदद से बच्चे को थोड़ा सा आपने दिन में 2 मरतबा चिटा देना है। कोशिश करें कि बच्चे ने जब दूध पीना है तो उससे 10-15 मिनट पहले अगर आप इसको चिटाएं तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे बच्चे को भूख अच्छी लगेगी, उसकी भूख बढ़ेगी। ज़ाहिर है जब भूख बढ़ेगी तो उसका दूध पीने को भी दिल करेगा, तो लिहाजा इससे बच्चे की सेहत भी अच्छी होती है और उसकी भूख में भी वाज़ह फ़र्क पड़ता है। तो ये टोटका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।